पैसा इन्वेस्ट करना बीज बोने जैसा है। आप अपने पैसे को काम पर लगा रहे हैं। गोल है कि समय के साथ आपका पैसा बढ़े। ये जादू जैसा है, लेकिन इसके लिए स्मार्ट चॉइसेस करना भी जरूरी है। इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। अलग अलग मेथड्स के बारे में सीखना इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए बेस्ट चॉइसेस करने में हेल्प मिलेगी। ये ऐसे आपको इन्वेस्टिंग के 2 मेथड सिखाएगा, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग और इंडेक्स फंड्स। हम इन मेथड्स को आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इन्वेस्टिंग की बेसिक्स से शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिंग मेथड्स में जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। इन्वेस्टिंग, अपने पैसे को किसी चीज में लगाना और उम्मीद करना कि उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। ये बीज बोने और उसके पेड़ बनने की उम्मीद करने जैसा है। रिस्क, ये चांस कि आप अपना कुछ या सारा इन्वेस्टमेंट खो सकते हैं। हायर रिस्क का मतलब है ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना, लेकिन साथ ही पैसे डूबने का खतरा भी ज्यादा। रिटर्न्स, आपके इन्वेस्टमेंट से होने वाला प्रॉफिट। ये उस पेड़ के फल की तरह है जो आपने लगाया था। अब जब हमने बेसिक्स जान ली हैं, तो चलिए क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए मैथ और डेटा का यूज होता है। इसे ऐसे समझो जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है। मीटियोरोलॉजिस्ट्स डेटा यूज करके वेदर प्रिडिक्ट करते हैं। इसी तरह क्वांटिटेटिव इन्वेस्टर्स डेटा यूज करके मार्केट मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एक क्वांटिटेटिव इन्वेस्टर किसी कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखकर डिसाइड कर सकता है कि उसका स्टॉक बाय करना है या सेल करना है। क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स और एल्गोरिदम्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये प्रोग्राम्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में डेटा एनालाइज करते हैं। ये तरीका इन्वेस्टिंग से इमोशंस को दूर करता है। ये नंबर्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर फोकस करता है। चलिए क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। प्रोज, डिसिप्लिन्ड अप्रोच, ये डेटा और रूल्स पर डिपेंड करता है, जिससे इमोशनल बायसेस दूर होते हैं। पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स, ये प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकता है जो ट्रेडिशनल मेथड से मिस हो सकती हैं। डाइवर्सिफिकेशन, इसमें अक्सर बहुत सारे एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे रिस्क कम होता है। कॉन्स, कम में से गेन्स कॉम्प्लेक्सिटी, इसके लिए एडवांस्ड मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है। डेटा डिपेंडेंसी, ये एक्यूरेट और रिलायबल डेटा पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जिसे ऑब्टेन करना डिफिकल्ट हो सकता है। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, ये अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है जो हिस्टोरिकल डेटा में कैप्चर नहीं हुए हैं। क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये जनरली एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। अब चलिए एक ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, इंडेक्स फंड्स। सेक्शन 5, इंडेक्स फंड्स, पूरे मार्केट में इन्वेस्टिंग। इंडेक्स फंड्स स्टॉक्स के बास्केट्स की तरह होते हैं जो एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे निफ्टी 50 जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एसेंशियली इंडेक्स की सभी 50 कंपनीज का एक छोटा सा पीस बाय कर रहे होते हैं। इंडेक्स फंड्स ओवरऑल मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका देते हैं। इंडेक्स फंड्स के फायदे, डाइवर्सिफिकेशन, ये आपके इन्वेस्टमेंट को कई कंपनीज में फैला देते हैं, जिससे रिस्क कम होता है। लो कॉस्ट्स, इनकी फीस टिपिकली एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की तुलना में कम होती है। सिंप्लिसिटी, ये समझने और मैनेज करने में इजी है, जो उन्हें बिगिनर्स के लिए सूटेबल बनाता है। सेक्शन 6, इंडेक्स फंड्स के फायदे और नुकसान। आइए इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के प्रोज और कॉन्स को तौलते हैं। प्रोज, सिंप्लिसिटी समझने और मैनेज करने में इजी। लो कॉस्ट्स,
आमतौर पर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की तुलना में कम एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एसेट्स की एक बास्केट में इन्वेस्ट करके तुरंत डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करते हैं। कॉन्स, मार्केट रिस्क, परफॉर्मेंस अंडरलाइंग इंडेक्स से जुड़ा होता है, इसलिए अगर मार्केट गिरता है तो इंडेक्स फंड भी गिरेगा। लिमिटेड पोटेंशियल, मजबूत बुल मार्केट्स में एक्टिवली मैनेज्ड फंड से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। लैक ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टर्स का इंडेक्स के भीतर रखी गई इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में कोई से नहीं होता है। सेक्शन 7, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग वर्सेस इंडेक्स फंड्स। कौन सा चुने? क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग और इंडेक्स फंड्स दोनों ही वैलिड इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस हैं। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड्स एक अच्छी शुरुआत हैं। ये सिंपल, लो कॉस्ट हैं और ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर प्रदान करते हैं। एडवांस्ड इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आपके पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो मैनेज करने की एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज हैं, तो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। याद रखें, इन्वेस्टिंग के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ऐसा अप्रोच चुनें जो आपकी इंडिविजुअल नीड्स और गोल्स के साथ अलाइन करता हो। सेक्शन 8, आज ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। आपने क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग और इंडेक्स फंड्स के बारे में जान लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगला कदम उठाएं। बिगिनर्स के लिए कुछ सुझाव: छोटी शुरुआत करें। इन्वेस्ट शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। नियमित रूप से इन्वेस्ट करें। छोटे छोटे कॉन्ट्रिब्यूशंस भी समय के साथ सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकते हैं। जानकारी रखें, अलग अलग इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस के बारे में सीखते रहें और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहें। इन्वेस्टिंग कठिन लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। बेसिक्स को समझकर और अलग अलग तरीकों को एक्सप्लोर करके आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और समय के साथ अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं।